Hello friends, welcome to my YouTube channel The Knowledge Path। हम एक गंभीर मुद्दा पर सवाल उठाने के लिए जा रहे हैं। हम उन विद्यार्थियों से सवाल पूछना चाहते हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं और किसी एक एग्ज़ाम के ऊपर फोकस्ड हैं। तो सबसे पहले मुद्दा क्या है ये समझते हैं। मुद्दा हमारा ये है कि एस्टेट 2026 क्यों ज़रूरी है और हम सब कैसे प्रभावित हो रहे हैं। इस पर आज हम अपना विचार लेकर के आए हुए हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमारी मेहनत की कोई समय सीमा नहीं है। हम सब जानते हैं कि एस्टेट 2026 क्यों ज़रूरी है और यह हमारे करियर, हमारी पहचान और हमारे भविष्य की एक कुंजी है। बिना एस्टेट पास किए हुए बीपीएससी टीआरई में नहीं बैठ सकते हैं। और एस्टेट 2026 के विषय में किसी भी बड़े बड़े चैनल के माध्यम से या कोई बड़े बड़े शिक्षक के माध्यम से कोई भी आवाज़ इस पर अब तक नहीं उठाया गया है। तो उस पर हम बोलना चाहते हैं कि सभी लोग इस पर ध्यान दें और उस मुद्दा को भी उठाएं जो ओवर एज स्टूडेंट हैं, जिनका एज ज़्यादा हो गया है, उस पर भी आवाज़ उठाया जाए। और जो लोग एस्टेट पिछली बार एस्टेट में जो पास नहीं हुए हैं, लाखों छात्र पास नहीं हुए हैं और पास होने के लिए जो भी क्राइटेरिया था वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उसके लिए भी है कि आवाज़ उठाया जाए, एकजुट होया जाए। और एस्टेट पास नहीं होने का बहुत सारा कारण भी है पेपर 2 में, कि कुछ लोगों का मार्क्स बढ़ाया गया है, कुछ लोगों को मार्क्स बहुत ही कम कर दिया गया है। और एक और मुद्दा ये भी था उसमें कि एस्टेट जो मतलब ऑनलाइन देता था उसमें एग्ज़ाम, उसमें क्लिक कुछ और किए हैं, आंसर कुछ और ले रहा है। ये विभिन्न मुद्दा पर जो है सवाल खड़ा होना चाहिए। और जो लोगों को लगता है कि एस्टेट नहीं हो, वो सिर्फ व्यक्तिगत उसका फ़ैसला है और हम व्यक्तिगत सोचते नहीं हैं। तो जो एस्टेट पिछली बार फेल किया गया या किसी कारणवश से वो भी एक गंभीर मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, कि जिनका सपना था कि पेपर 2 पास करके +2 शिक्षक बनेंगे और फिर वहाँ से उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होगा। फिर वहाँ से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सफ़र, जर्नी को वो कंप्लीट कर पाएंगे, सफ़र को वो पूरा करेंगे। लेकिन एस्टेट रिज़ल्ट ने लाखों विद्यार्थियों के सपनों को तोड़ा है। जब टीआरई 4, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जब टीआरई 4 का विज्ञापन मार्च में ही देना है, सितंबर में ही एग्ज़ाम लेना है, तो फिर क्यों नहीं उस बीच में एस्टेट 2026 करा लिया जाए और फिर पूरे सीट पर, यानी कि 1,20,000 सीट पर बहाली दी जाए। एक बार और पात्रता परीक्षा ले लीजिए। इसमें जो लोग एस्टेट पिछली बार नहीं कर पाए हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। इसमें 2024 से 26 वाले की क्या गलती है। 2024 से 26 वाला भी इसमें शामिल हो जाएगा जिसका पीजी सेशन रहा। उसके बाद बीएड वाला 2024 से 26, वो जो शामिल नहीं हो पाएंगे वो भी इससे में शामिल हो जाएंगे। उन सब का क्या गलती है जो ना तो वो एस्टेट में बैठ पाए हैं, ना वो टीआरई दे पाएंगे। आँखों से के सामने से बीपीएससी टीआरई 4 गुजर जाएगा, फिर पता नहीं कब
बहाली आएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री का पिछली बार बयान भी आया था कि बहुत सारा सीट जो है फुल हो चुका है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में यूपी वाला कैंडिडेट को भर दिया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम एक बार फिर से ले लिया जाए और पूरा सीट पर बहाली दी जाए। और उसमें से अभी फ़िलहाल इधर भी आंदोलन था कि नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। तो ये लोग जल्दीबाजी में क्यों हैं? फिर जल्दीबाजी में होंगे तो फिर वही सिस्टम होगा, जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो जाता है। तो फिर हम ये चाहते हैं कि जितना भी सीट पर बहाली हो स्वच्छ तरीके से और हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हो। और बहुत सारा विषय है जिस पर बात करना, मतलब जिस पर बात करना सही रहेगा। आप लोग सब लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और ऐसे ही हम बात करेंगे डेली। और क्योंकि ये अभी इस पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है, ये छोटा चैनल अभी है। अभी यूट्यूब का ये है कि 3 महीने के बाद ही हम इस पर लाइव कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है हम आवाज़ उठाएंगे इस पे। आप लोग हमसे जुड़ें, कमेंट भी करें, क्योंकि 2024 से 26 वाला जो बीएड स्टूडेंट है उसकी क्या गलती है, या जो पीजी किए हुए हैं उसकी क्या गलती है, ये सारा सिस्टम जो है क्या है। और अभी तक जो है कुछ पता ही नहीं चला कि एस्टेट 26 कब कब होगा, कब दिया जाएगा। और यहाँ बीपीएससी टीआरई 5 की बात हो रहा है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि आंदोलन होगा तभी एस्टेट मिलेगा, और उसी एस्टेट पास किए हुए स्टूडेंट को टीआरई 4 और टीआरई 5 में भी बैठा दिया जाएगा। जब तक इस पर कोई आवाज़ ना उठाएगा तो उम्मीद बहुत कम है कि एस्टेट 2026 में लिया जाएगा। और जितने भी फर्जी शिक्षक को बाहर निकाला जा रहा है, अभी जितने भी फर्जी शिक्षक हैं जो पकड़ा रहे हैं, बाहर निकाला जा रहा है, तो मेरे समझ से कि उसको आप एक दो तीन महीने में उसको पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। मतलब सारे शिक्षक को हटा दीजिए। जितने भी शिक्षक यहाँ जॉब कर रहे हैं सबकी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए। फिर आराम से उस बीच में एस्टेट करा लीजिए, उसके बाद फिर विज्ञापन जारी कीजिएगा, जो भी सीट उसके बाद बचेगा। मतलब जितने भी शिक्षक यहाँ फर्जी में पकड़ाए वो तो फिर वैकेंट रह जाएगा ना, वो सीट वैकेंट रह जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाए। पहले सबको आप हटा ही लीजिए, उसके बाद एक स्वच्छ रूप से एस्टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए। जो पिछली बार भी प्रभावित हुए हैं स्टूडेंट, और जो 24 से 26 बीएड सेशन में है, और पीजी में जो है, पीजी जो किया हुआ है 24 से 26 सेशन, उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो उसको भी शामिल किया जाए। जब आपको सितंबर में ही एग्ज़ाम लेना है तो 1 महीना और लेट हो जाएगा, तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा। जब आपको 2026 पूरा साल लगाना ही है, नवंबर तक चला जाएगा आपका रिज़ल्ट, तो नवंबर तक रिज़ल्ट जाएगा, उसके बाद ज्वाइन होते होते वो अगला मार्च ही तक हमको लगता है कंप्लीट कराएगा। जब आपको इतना वक्त लेना ही है तो बीच में एक बार एस्टेट और उसके बाद ही विज्ञापन देना चाहिए। चलिए, हम अब इसी के साथ अपना जो है बात कंप्लीट करते हैं, और सभी छात्र इस चैनल से जुड़ जाएं और इसको सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हमारा परिवार बड़ा हो सके। द नॉलेज पाथ को से जुड़ जाएं, और सब इस पे कमेंट करें कि आपकी क्या राय है, और आपका बीएड सेशन क्या है या पीजी सेशन कितना है। और एक बात और भी है कि हम ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और ना हम कोई राजनीति करते हैं। ये ना हम
कोई व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, हम सबको लेकर के चल रहे हैं। इसलिए सब लोग इस चैनल पे आएंगे जो 2024 से 26 बीएड में हो या पीजी जो किए हुए हैं 24 से 26 सेशन वाला। देखते हैं फिर आगे क्या होता है, सरकार की मंशा क्या है और हम लोग कितना आवाज़ उठा पाते हैं और कितना आप इसको शेयर करते हैं, डिपेंड यहाँ करता है। क्योंकि हम बात तभी हम किसी तक पहुँचा पाएंगे कि जब तक हम किसी बात को शेयर ना करें। तो शेयर करना चाहिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास जाना चाहिए ये चीज़ कि आखिर मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। और बिना मुद्दा उठाए हुए ना एस्टेट पिछली बार हुआ था ना इस बार भी होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझदार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।